नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है 4:30 बजे से। स्कूल से छुट्टी होते ही हम लोग निकल गए थे घर की ओर। ये है भोटा सर जो हेलो कर रहे हैं और साथ में प्रतिभा मैम। आज मैं इन लोगों के साथ जा रही हूँ दूसरे रास्ते से, मतलब गाँव वाले रास्ते से, क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब है। आपने देखा होगा, तो जब तक वो बन नहीं जाती तब तक मुझे लिफ्ट लेके गुजारा करना पड़ेगा। और भोटा सर की भी वैसे गाड़ी होती है और कभी कभी प्रतिभा मैम के हस्बैंड इनको लेने और छोड़ने आते हैं, तो मेरे को आधे तक गाड़ी मिल जाती है और फिर वहाँ से ना मेरे को कम ही टाइम लगता है पैदल जाने में। और धूप आप देख सकते हो, अभी 4:30 बजे इतनी ज़्यादा है कि हमें छतरियाँ चढ़ानी पड़ रही थी। फिर हम पहुँचे बगीचे के पास और यहाँ पे लोगों ने आजकल जोर दिया हुआ है सेब तोड़ने में, क्योंकि सीज़न टाइम है और यहाँ पे करेटे लेके ये लोग जा रहे थे। और धूप अभी भी बहुत ज़्यादा, और हम पहुँच गए थे गाँव। यहाँ से शुरू होता है जुब्बड़ का गाँव। और भोटा सर ना मेरे को नीचे से ही बोल रहे थे स्कूल के पास से कि वीडियो स्टार्ट कर लो, जब आप बनाते हो तो कैप्चर किया करो चीज़ें जब आपको अच्छा लगता है। तो मैंने कहा सर अब इतनी धूप है और हम लोग ना काफ़ी थक चुके थे ऊपर को आते आते, क्योंकि इतनी धूप में वैसे ही पसीने निकल जाते हैं। तो फिर मैं कहा थोड़ा ऊपर से बनाऊंगी। फिर हम पहुँचे बीच गांव में और यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ की खास बात यह है कि घर बहुत इकट्ठे हैं, मतलब गांव गांव जैसा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल के जो गांव है ना वो बहुत बिखर चुके हैं, लोग अपने खेतों और बगीचे के साथ साथ में ही घर बनाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ घर बने हुए हैं। और यहाँ पे ना किसी के घर के पास बहुत बड़ा सा शीशा है, तो हम दोनों ने अपनी शक्ल को अच्छे से निहारा। फिर चल पड़े आगे की ओर। और बातें करते करते ना कब हम लोग ऊपर पहुँच गए हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि जब मैं अकेले घर जाती थी ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अकेले चलने में और औरों के साथ चलने में ना काफ़ी फ़र्क होता है। बातें करते करते हम लोग पहुँचे गाँव में और यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले। ठीक है रानी, आप लोग सब ठीक है? हाँ जी, बैठोगी कभी? चलो छतरी बंद की जाए अब। ये वाले इधर को मैं 1-2 बार ही आई हूँ पहले जुब्बा, अब आना पड़ेगा हमेशा। बंद करो अब छतरी, अब नहीं होगा धूप। मैं तो कुछ भी नहीं करती, ठीक क्या जैसे है हम वैसे ही दिखाओ। थोड़ा लगना चाहिए स्कूल से, ऐसे लगना चाहिए कहाँ थी कहीं डंगर के पास। आपको क्या बनाया आदत है? हाँ, अब हम सड़क में पहुंच गए जहाँ से हम भोटा सर के साथ जाएंगे आधे रास्ते तक, और वहाँ से जाएंगे पैदल। और कुछ आप दिखाना चाहते हो जुब्बड़ गांव के बारे में, जहाँ की मैं होके खुद भी नहीं मेरे को पता। पार्किंग तो बहुत बड़ी है इनकी। यहाँ पे मेरे जैसे काम चलाऊ ड्राइवर भी बहुत इजीली आ सकते हैं। और हम पहुँच गए गाड़ी के पास। जल्दी चले जाते हैं। वो तो ट्रेनिंग में गए दूसरे थे, वो तो मैंने देखा अभी सफाई कर रहे थे जब हमारी छुट्टी हुई से थोड़ी पहले मैं नीचे को गई थी। ये देखो ये अंदर को जाती है गाड़ी, यहाँ ये देखो रोड यहाँ से जाती है अंदर को गाड़ी, तो बहुत खुला है। अब तो सीजन टाइम में से गड्ढे बन ही जाता है ना, फिर भी थोड़ा गड्ढे वाला जैसा 1-2 पॉइंट पर उतना बेकार नहीं है, ठीक है आने जाने लगी। तो तब उस टाइम तो मैं आ भी नहीं पानी थी शायद, जून जुलाई के टाइम तो बहुत बुरे हाल होते हैं। धन्यवाद, बाय बाय। नहीं सर चली जाऊंगी यहाँ से तो, नहीं यहाँ तक भी बहुत है। बाय करो मेरे कैमरा में, फोन करना सुबह, बाय। गाड़ी से उतर के मैं आ जाती हूँ पैदल घर की ओर और घर से पहले मुझे मिलता है स्टोर, क्योंकि मैं ऊपर वाले रास्ते से आई थी तो पहले स्टोर
पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे अपने दोनों भाइयों के साथ लगी कुछ बातें करने। आज ही पंकज सेब लेके वापस आया था, तो इसके पास ना बहुत सारी बातें स्टोर हुई होती है जो कि इसने सुनानी होती है। तो मैंने भी इसकी थोड़ी बहुत बातें सुनी। फिर मैं चल पड़ी घर की ओर। घर पहुंची तो देखा मम्मी और आंटी बैठे हुए थे। आंटी आए हुए थे और मम्मी ने चाय बनाई हुई थी। ये दोनों चाय के मज़े ले रहे थे और मेरे को बोल रहे थे हमारे को मत ले वीडियो में, लोग ना तेरी वीडियो नहीं देखेंगे। मैंने बोला क्यों नहीं देखेंगे, जिनको देखनी होगी वो देखेंगे। और भाई अपनी माँओं को दिखाना तो ज़रूरी होता भी है। फिर ना अक्षी को मम्मी ने सुलाया हुआ था, बस थोड़ी देर ही हमने 10-15 मिनट बातें की और उसके उठने की आवाज़ आ गई। क्या हुआ जी? क्या हुआ जी आपको? 15 मिनट भी नहीं सोते आप हैं? शक्ल दिखाओ अपनी, प्लीज शक्ल दिखाओ अपनी मम्मा को। हेलो मम्मा, दो अपना हैंड, कम आओ। देखो पहचान भी नहीं है मेरे की और मतलब दूसरा है कि मेरा ही है। मेरे को पता क्या हुआ, मैंने सोचा जैसे मेरे पार रखा था ना ऐसे उड़ गई बोली ये सोचो ना मेरी बाहर है और कांटा टोगा बांध करवाए मैंने तो तुम्हें लाइन क्यों निकालती हो नानी के सारे तिलटू हैं? अक्षी किसी के कान या नाक में कुछ भी नहीं रहने देती, जोर से खींच देती है। और वैसे इसने मम्मी की नोज पिन ना पहले भी 2-3 बार निकाल दी, मम्मी दोबारा लगा देते और इस बार भी मम्मी वही कर रहे थे, आंटी से लगाने भेज रहे थे। और मैं ना मम्मी को स्पेशली बोला था घर से आके, क्योंकि मैंने जब दोबारा से अपने नाक में छेद करवाना तो बड़ी दर्द हुई। मैं कहा मम्मी क्या ही पता लगे आपका भी इस एज में बंद हो जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, लगवा लो आंटी से। तो मम्मी लगा रहे थे नाक में अपने कोका। और फिर मैंने खाया खाना। मम्मी ने बनाई थी बैंगन की सब्जी, जो कि मेरे घर पे ना किसी को भी पसंद नहीं है। मेरे दोनों भाई तो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो मम्मी को ना स्पेशली मेरे लिए बनानी पड़ती है। पापा खाते हैं बट आजकल पापा थोड़े से बीमार चल रहे हैं, उनको नमक वगैरह खाने के लिए मना किया हुआ है। तो सिर्फ मैं ही थी जो बैंगन की सब्जी खाती थी। मम्मी ने बनाई थी तो मैंने खा ली। फिर यहाँ पे लगाई हुई थी चाय, फिर मैं लगी चाय को देखने, क्योंकि उबल जाती। मम्मी बना रही थी चपाती और ये देखो जी बिल्कुल भी ये मम्मी को खाना नहीं बनाने देती। पंकज जब तक इसके साथ थोड़ी देर खेलता उतने में चाय भी उबल गई थी। फिर मैं लगी थी चाय को बॉटल में निकालने और पंकज के पास देने। 5 गिलास तेरी जिम्मेवारी है ना चला। चाय बॉटल में कम और मैंने नीचे ज़्यादा गिराई थी। गैस पे तो थी ही थी, नीचे फर्श पे भी गिरा दी थी। और अक्षय को देखो इधर मम्मी को ना कुछ भी नहीं करने देती है ये। मैं सोचती हूँ जब मम्मी अकेले होते होंगे कैसे करते होंगे, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ सकती मम्मी जो ना करे। बहुत सारे लोगों के साथ ना काम भी उतने ज़्यादा होते हैं और गाय बच्चे का काम तो ऐसा होता है कि छोड़ ही नहीं सकते। फिर मैं कुछ देर के लिए इसको बाहर ले आई बैठक में, ताकि ये थोड़ी देर खेले मेरे साथ और मम्मी काम कर ले अपना। उसके बाद मैं लेके गई इसको अंदर और फिर ये खेलने लगी दोबारा से अपनी नानी के साथ। हमने डिनर वगैरह किया। डिनर करने के बाद ना मैं कुछ देर थोड़ा सा कुछ पढ़ लेती हूँ, देख लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी बाहर और जब भी मैं किताब खोलती हूँ ना मेरे को तुरंत नींद आने लग जाती है। थोड़ी देर ही मैंने पढ़ा और उसके बाद मैं भी सो गई। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।